नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 डे रैपिड रिवीजन बैच। किसका? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और वो भी किसके लिए? आपके जितने पंजाब के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं 2021 के, सबके लिए। और टाइमिंग क्या रहेगी आपकी? 7:25 सुबह मॉर्निंग में, अमृत वेले। सो वेलकम टू करियर एज मेकिंग करियर्स। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस कंटिन्यू टू द क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे इज अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस। ओके, ठीक है जी, नुकसान बेच रहा है। इफ ही हैज सोल्ड इट 10 रुपीज मोर ही वुड हैव गेन 10%। ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसका मतलब सिंपल ये कह रहा है, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ थी, आप बेटा अगर लॉस पे पहुंचोगे तो कितने की बेचोगे? डेफिनेटली 90 की। बट वो क्या कह रहा है कि उसको गेन हो रहा है कितने का? ही इज गेनिंग हाउ मच? ही इज गेनिंग 10%, यानी कितना? 110 हो गया। बहुत बढ़िया जी, अब फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे लॉस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है इनको? प्रॉफिट। तो आपको क्यों हुआ? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आस्क योरसेल्फ व्हाई आई एम गोइंग इन प्रॉफिट वाइल आई वॉज गोइंग इन लॉस। कि जब मैं लॉस में जा रहा था मैं प्रॉफिट में क्यों आया? क्योंकि इस इन भाई साहब की वजह से, इन 10 रुपये की वजह से। तो आप क्या कह सकते हैं? 20% की मेरे पास सीधी सीधी वैल्यू कितनी दी है? 10 रुपीज़। सो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग द कॉस्ट प्राइस। देखिए, कॉस्ट प्राइस हमेशा मेरा क्या होता है? प्रतिशत लगाइए, तो ये मेरा क्या था बेटा? कॉस्ट प्राइस। तो 20 इंटू 5 इज़ हाउ मच? 100%। सो 10 इंटू 5 इज़ हाउ मच? 50 रुपीज़। तो सीधी सीधी बात क्या हुई? ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अगर आपसे ये पूछ लेता कि शुरू में आपका CP1 क्या था, सॉरी इसको SP1 बोलूँगा मैं, सेलिंग प्राइस 1, और ये मेरा क्या होगा? सेलिंग प्राइस 2। अगर इस क्वेश्चन में देखो फर्दर आपसे 2 चीज़ें और पूछी जा सकती हैं, सिर्फ 3 ही चीज़ें पूछ सकता है वो आपसे। कॉस्ट प्राइस पूछ चुके। अगर वो आपसे पूछता कि बताइए 90% या SP का ओरिजिनल आपको बोलता, इनिशियल SP बोलता, क्या बोलता आपको? इनिशियल सेलिंग प्राइस। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी? 90% की। डन। तो वो कितना होता? 45। अगर फाइनल निकालना होता तो वो क्या होता है? 110% है, कितना? 55 होना चाहिए था। चलिए बेटा, होपफुली समझ आ रहा होगा। देखो, समझ जब आएगा जब रेगुलरिटी दिखाएंगे और करियर एज के साथ जुड़ेंगे। 15 जून से नया बैच है, तो ऐसे और भी बढ़िया कॉन्सेप्ट जानने के लिए प्लीज़ जुड़िए और कॉल करना मत भूलिए 9551500411 पर। थैंक यू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज ₹250 अमाउंट इन 2 ईयर्स विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% फर्स्ट ईयर एंड 8% इन द सेकेंड ईयर। देखिए, सिंपल सी बात, हमेशा कहता हूँ जब छोटा क्वेश्चन हो 2 साल के लिए तो हमेशा बनाइए। प्रिंसिपल इज हाउ मच? 250। तो देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए कितना है? कल मैंने आपको बताया था 4%, आई थिंक 4/100 इज हाउ मच? 1/25। ओके, सो ये क्या हुआ? 1/25। तो 1/25 का मतलब कितना हुआ? 10 आएगा यहाँ पे। डन। 250 इंटू आपका 1/25। नेक्स्ट इज 8%। सो 8% इज ट्वाइस ऑफ 4%, या इसको ऐसे लिख लीजिए। सो 4/25 is my value. Okay, so 4/25, oh it's 2/25, not 4/25, 2/25. so it is going to be how much? 20 rupees. डन। देखिए, ये फर्स्ट ईयर का होगा। अब सेकेंड ईयर का लग चुका है, फिर एक बार लगाइए इस पर। अब इसका 2/25 करेंगे तो क्या आएगा? बताइए सर, इसका 2/25 कितना आएगा? यस ट्राई, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? देखिए 10। ना समझ आए तो ऐसा करके देख सकते हैं, बट मैं डेफिनेटली बताऊंगा। 4/5, इट्स गोइंग टू बी 0.8। डन। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अमाउंट्स। अमाउंट इसका मतलब देखो, अमाउंट क्या होता है आपके पास? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। डन। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज 250। 250 प्लस ऑफ 10 प्लस 20 प्लस 0.8। तो कितना बन गया मेरे पास? 280.80। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे पास। देखो, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना, और फर्दर क्वेरीज के लिए नंबर आपके पास है येलो अक्षर्स में नीचे, कॉल करना मत भूलिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। Two numbers are
इन द रेशो 2:3, बहुत बढ़िया जी, आसपास के छोटे बड़े नंबर हैं। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 2 इज एडिड टू द सेकंड, द रेशो बिकम्स हाउ मच? 1:2। देखिए सबसे पहले मैंने माना कि मेरे पास 2 रेशो हैं, 2p रेशो 3p, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या कह रहा है कि भैया पहले अक्षर में से आप 2 को घटा दीजिए, यानी 2p -2 और रेशो, और इसमें क्या जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा 1:2, यानी सीधी सीधी बात यह है 2p -2 अपॉन 3p plus 2 is how much? 1/2. So just cross multiply it. 4p minus 4 is equal to 3p plus of 2. So it has to be 4p minus 3p. Okay. It is equal to 2 plus of 4. So p कितना आ गया आपका 6। इसका मतलब जो वेरिएबल कांस्टेंट मैंने माना था वो 6 आ चुका है। द सम ऑफ द नंबर से, इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, सम कितना होगा 2p plus 3p is 5p, so 5p is 5 into 6 is equal to 30, which is my option number A। क्लियर? तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, ठीक है, प्लीज़ नोट्स बनाइएगा, फोकस कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट आप पेपर में अच्छे से लगा पाएँ, जो देख रहे हैं आप रैपिड रिवीजन बैच में कितने आसानी से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को जानने के लिए आपको बैच में आना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल कीजिए 9551500041 पे। चलिए नेक्स्ट, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 504। ओके बढ़िया जी, अच्छी बात है। एंड स्टूडेंट रेशो इज 13:14, और सॉरी 11। सो इफ आई एम सेइंग माई बॉयज़ रेशो, गर्ल्स आर हाउ मच 13:11। सो कैन आई से दैट 24 यूनिट मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, बट यूनिट तो हैं, बट टोटल क्वांटिटी कितनी है मेरे पास 504, कैन से दैट। तो एक की वैल्यू क्या आएगी 504/24, ये कितने पे जाएगा भैया 21 पे। क्लियर? तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू अगर 21 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 13 दूनी 26 और 13 जोड़िए 273, और इसको भी जरा 21 से मल्टीप्लाई कीजिए 210, और 21 और जोड़िए इसमें 231। क्लियर? अब देखिए वो आपसे क्या कह रहा है, वट विल बी द न्यू रेशो इफ 3 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड। इसका मतलब 3 और लड़कियां, इसका मतलब इसमें 3 जोड़िए 273 रेशो ऑफ 234। क्लियर? कटिंग कीजिए इसकी, देखिए किस पे जा रहा है, आई थिंक 13 पे जाएगा, जाना तो चाहिए। 13 दूनी 26, 13 एकम 13। ओके, ये आप डायरेक्टली इसको काट लीजिए, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं, वैसे 13 से बिल्कुल बिल्कुल जाएगा जी। लेट अस ट्राई, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, ये किस पे जाएगा 13 एकम 13 और 13 8 104, बिल्कुल जी। तो फर्दर क्या बचा मेरे पास ऑप्शंस में, देखिए ज़रा कुछ है तो 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 6 18, तो 7:6 इज माई ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो देखिए काटना भी एक कला है, कटिंग भी एक क्लास है जो आना चाहिए, जुड़ोगे तो बिल्कुल सिखाऊंगा कैलकुलेशन पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग if 30 liter of acid, we have 30 liter of acid, okay, acid mixture solution actually it is, so we have 30 liter, okay, sorry, चलिए जी 30 लीटर हमारे पास मिक्सचर है एसिड का, इट हैज़ टू बी 2:3, ओके, एंड एसिड एंड वाटर, सो एसिड और वाटर है आपके पास 2:3, यानी आप कह सकते हैं 2:3 is how much 5 unit, so 5 unit is equal to how much 30, so 1 unit is equal to 6, okay, so what about 2:3, it has to be 12 liter, okay, and this has to be, it has to be 18 liter, done। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, so that the ratio how much water should be added, याद रखिएगा वाटर आपको ऐड करना है, तो एसिड आपका सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। सो फाइनल क्या रहना चाहिए 2:5। क्लियर? अब देखिए ज़रा, अब मुझे एक बात है, एक यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब याद रखो एसिड तो चेंज नहीं होगा, देखो एसिड चेंज हो ही नहीं रहा, एसिड यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे भी तो, बट आपको क्या करना है वाटर को चेंज करना है, कितने यूनिट से
2 यूनिट्स है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 6 इक्वल टू कितनी होगी 12 लीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ध्यान रखिए जो चीज़ आपके पास ऐड नहीं हो रही इट हैज़ टू बी कांस्टेंट, सो एसिड हैज़ टू बी कांस्टेंट। तो वाटर आपका क्या होगा 3 से 5 हो गया, तो 2 यूनिट इंक्रीज हो तो 2 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की 6, तो 2 यूनिट की कितनी 12, सो 12 लीटर इज माई आंसर। क्लियर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं गाइस, सो प्लीज 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 फोकस। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। इन वट रेशो मस्ट अ ग्रोसरी मिक्स टी एट 16 रुपीज़ पर के जी, इसका मतलब ये भी आपके पास कॉस्ट प्राइस दिए और 65 पर के जी ये भी आपके पास बेटा कॉस्ट प्राइस दिए, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 68.20 पर के जी ही में गेन 110 यानी 10%। इसका मतलब ये आपको कॉस्ट प्राइस दिया, ये भी कॉस्ट प्राइस दिया, ये भी क्या दिया सेलिंग प्राइस। याद रखिए कभी भी मैं कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करूंगा, कभी भी सेलिंग प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकता। सो आई कैन से दैट अगर 10% का मेरे पास प्रॉफिट है, सो 110% इज इक्वल टू हाउ मच 68.20 रुपीज़, सिंपल, सॉरी 68.20 रुपीज़। तो बेटा 100% की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं 68.20 अपॉन 1110 इंटू 100%, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, कितना कटेगा देखिए ज़रा। अगर आप ये शून्य को ना लगाएं तो क्या होगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा, करके देखें ज़रा, इसको काट दीजिए 62, तो ये कितना आ गया 6.2, तो मेरे पास क्या आ गया 62 रुपीज़। ठीक है, जहाँ से काटेगा इसको। अब देखिए अब सीधा सा एलिगेशन लगाएंगे। देखिए 60 रुपीज़ पर लीटर की कोई क्वांटिटी है, मेरे पास 65 रुपीज़ की क्वांटिटी, बट एक्चुअली में अगर मिक्स करता हूँ तो कितने की है मेरे पास 62, तो फटाफट से एलिगेशन लगा दीजिए। तो 3:2 मेरा आंसर है। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्यों निकाला, इट हैज़ टू बी माई कॉस्ट प्राइस बिकॉज ये CP1 है, ये CP2 है, और याद रखिए कॉस्ट प्राइस में मैं कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर कर सकता हूँ, मैंने शुरू में आपको बताया है। क्लियर। तो चलिए बहुत बढ़िया बेटा, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ डरना नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए टाइम एंड वर्क का सुंदर सा प्रश्न, मुझे बहुत पसंद है टाइम एंड वर्क। चलिए ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, सो आई कैन से दैट ए इज इक्वल टू 4 आवर्स। ओके, बी एंड सी, चलो बी एंड सी इकट्ठे काम कर रहे हैं, सो बी प्लस सी कितनी देर में काम करेंगे 3 आवर्स, एंड ए प्लस सी इन 2 आवर्स। ओके, फिर एक साम नागिन बनाते हैं। 4, 3 और 2 का एलसीएम बताइए मुझे कितना होगा, आंख बंद करके 12 लगाएंगे, एलसीएम ना भी पता चले कोई मल्टीपल ले लेंगे जब भी चलेगा। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू ऑफ एफिशिएंसी, सो एफिशिएंसी इज हाउ मच वर्क अपॉन टाइम, LCM is my total work done. Okay, so efficiency of A is how much 12/4 is how much 3 unit per hour, you can say that. Okay, efficiency of B plus efficiency of C is 4 unit per hour. Okay, it has to be 3, it is 4 ताकि मिक्स ना हो। so efficiency of A plus efficiency of C is how much 6 unit per hour. Okay, now the question is saying how long will B take to do it। इसका मतलब अगर वर्क मेरे पास है, अगर हमें टाइम B का निकालना है तो डेफिनेटली मैं एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस सी 6 दी है और B प्लस सी दी है। अगर A मेरे पास 3 है और एफिशिएंसी ऑफ C निकालनी है तो 6, सो एफिशिएंसी ऑफ C इज हाउ मच 3। अब इसको ज़रा यहाँ पुट कर दीजिए, एफिशिएंसी ऑफ B plus efficiency of C is how much 6 is 6, oh sorry it's 4 और 6 तो उसकी है, B प्लस की 4 है मेरे पास 4, so efficiency of C is equal to 3, so efficiency of B is equal to 4 minus 1, 4 minus 3 is equal to 1. okay, so ये क्या हुआ 12 is equal to time of B into 1, so time of B is how much 12 hours is my accurate answer, which is option number B. तो होपफुली समझ आ रहा होगा आपको। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
Katmai can do a piece of work in 15 days and Bimla is 50% more efficient than, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. आई थिंक ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है और अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम में आया होगा डेफिनेटली, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जब एफिशिएंसी दी होती है तो वहीं पे पूछे जाते हैं. इन हाउ मेनी डेज विल बिमला डू द वर्क. देखिए आपके पास क्या दिया है, के जी कर रहे हैं 15 डेज में. ओके अब देखिए कमला ऑल्सो इट्स कटमई प्लस बिमला 50%. वट इज द वैल्यू 50%? हाँ जी बोलिए. हाँ जी 1/2. इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशो मुझे क्या दिया, अगर ये 2 है तो बिमला जी 3 है. क्लियर. अब बिमला अगर 3 एफिशिएंट है, अब देखो मेरे पास टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी. अब मेरे पास टाइम किसका दिया है, के का, तो मुझे एफिशिएंसी तो के की लेनी पड़ेगी. ये बस ध्यान रखिएगा. क्लियर. जब टाइम एंड वर्क का बैच में आगे करेंगे करियर एज इंस्टीट्यूट पे तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये चीज़ क्यों होती है. फिलहाल जानिए. सो वर्क इज हाउ मच, सबसे पहले वर्क निकालना है. टाइम इज हाउ मच 15 डेज और एफिशिएंसी ऑफ के इज 2. सो टोटल वर्क दिन 30. तो आपको बताना बिमला जी कितने दिन में करेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बिमला निकालना, तो एफिशिएंसी भी बिमला की निकाल लेंगे. सो 30 इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी. एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3. सो टाइम ऑफ बी इज हाउ मच 10 डेज. मेरा सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. तो ऐसे क्वेश्चंस की भरमार है भाई, समझ रहे हैं हमारे पास, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की भरमार है. ऐसे मत सोचना कि भैया ये क्वेश्चन है ऐसे चल रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ थीफ, इट हैज टू बी थीफ, एक चोर, पुलिस नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. चलिए मैं कहता हूँ ये पुलिसमैन है हमारा और ये हमारे थीफ हैं, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर. ठीक है. इफ़ थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिस चेसिंग हिम, इसका मतलब थीफ ने क्या किया, ये भाग रहा है. तो पुलिस जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, चोरी करके जाओगे कहाँ, हम यहीं हैं. द थीफ एंड द पुलिस रन एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर. देखिए एंड दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. ओके देखिए जब भी सेम डायरेक्शन में होंगे मैं लूँगा हमेशा रिलेटिव स्पीड या ऑपोजिट डायरेक्शंस में. वो क्या होगा 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. बट क्वेश्चन किससे पूछा है मुझसे, मीटर में. देखो मैं सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला. देखो मेरी बात सुनो, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब पता क्या है, 60 मिनट या 1 आवर में उनके बीच का कितना डिस्टेंस कम हो रहा है, 1000 मीटर. क्लियर. अब मुझे कितना मिनट बोला है, कितने मिनट बोला है मुझे, 6 मिनट. तो इसको डिवाइडेड बाय 10 करो और इसको भी डिवाइडेड बाय 10 करो. तो अगर मैं बात करूँगा 6 मिनट की बात, तो उनके बीच का कितना डिस्टेंस होगा 100 मीटर. बात खत्म. कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें हैं. बैच में होगा डेफिनेटली. करियर एज इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ोगे 9551500041 पे कॉल करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ असिस्टेंस मिलेगी और आप मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे. देखिए कहाँ इसमें मैंने कुछ लगाया, सिंपल लॉजिक, सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करना, वरना तो बुक में तो एक्सप्लेनेशन ही बड़ी तगड़ी होती है इसकी. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते बेटा. बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक्सीलेंट. देखिए बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजर स्पीड. इसका मतलब मेरे पास ओरिजिनल स्पीड है कुछ और कुछ फाइनल स्पीड और क्या दिए. मैं कहता हूँ अगर ओरिजिनल 1 थी तो फाइनल कितनी होगी 3/4. इसका मतलब स्पीड का रेशो क्या आ गया, अगर शुरू में 4 थी तो अब कितनी होगी शुरू में 4 थी तो अभी कितनी होगी 3. याद रखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है. अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ओके. सो आई कैन से दैट टाइम इज हाउ मच 3/4. अगर ये 3/4 हैं तो मुझे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, नेक्स्ट पढ़िए. हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेटर देन हिज यूजुअल टाइम. इसका मतलब वो क्या हो रहा है, पहले अगर उसे 3 लग रहा था अब 4 लग रहा है, बट एक्चुअल में इस 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे मुझे कितनी दी है 20 मिनट्स. क्लियर. देन यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम. तो व्हाट अबाउट यूजुअल टाइम, 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 20 से किया है हमने, तो व्हाट अबाउट 60 मिनट. अगर फाइनल टाइम पूछे वो इंटू 20 कीजिए, हाउ मच
50 मिनट्स। तो होपफुली बड़ा मज़ा आ रहा होगा, है ना। तो आंसर इज 60 मिनट बिकॉज ही इज आस्किंग अबाउट व्हाट यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम कितना है मेरे पास 60 मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करके। क्लियर। तो चलिए चले अगले क्वेश्चन पे। मज़ा आ रहा है? आना चाहिए, मुझे सुन रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिए और लाइक करना तो भूलिए मत वीडियो को। चलिए, अ बोट गोस 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। ओके, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, आ सकता है कोई पेपर में। इन हाउ मेनी आवर्स इट हैज़ टू बी, आई थिंक, लेट मी चेक इट। wait a minute, it has to be 8 hours. A boat goes 40 km upstream in 8 hours. So you can say that speed of upstream is how much? 40 by 8. How much? 5 km per hour. Okay. And speed of downstream is how much? 36 upon 6 is equal to 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ द बोट होता क्या मेरे पास? सिंपल डाउन स्ट्रीम प्लस अप, या क्या स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। सो हाउ मच? 6 प्लस 5 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 5.5। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेट मी चेक इट्स स्टेटमेंट अगेन। चलिए, बढ़िया। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज थ्राइस द 4 नंबर। ओके, वी हैव 4 नंबर्स, मैं ले लेता हूँ A B C D, मैंने 4 नंबर लिए। वो कहता है इनकी एवरेज थ्राइस है इससे। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ और 4 नंबर इज 5, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि A प्लस B प्लस C प्लस D, एवरेज वैसे निकालते हैं ना, टोटल अपॉन सम, सॉरी सम अपॉन टोटल इज 5। सो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू हाउ मच? 20। अब देखिए क्वेश्चन मुझे क्या कह रहे हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज थ्राइस द 4th नंबर। अब मेरे पास सम भी आ चुका है, अब मेरे पास सब कुछ आ चुका है। क्लियर है? तो मैं क्या कह सकता हूँ? x प्लस 3 इंटू 3x इज इक्वल टू हाउ मच? 20। तो मेरे से क्या पूछा गया? 4th नंबर। तो इसका मतलब सिंपल मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो 10x इज इक्वल टू 20। सो x इज हाउ मच? 2। x इज हाउ मच? ऑप्शन नंबर सी। देखो, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, बिकॉज मुझे सिर्फ संपत, मुझे अगर संपता चल गया ना, मैंने क्या लिया, ये एवरेज दिया है, मैंने क्या लिया 3x एवरेज, ये किन की 3 नंबर्स की, खत्म होगी बात यार यहीं पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, कुछ खास क्वेश्चन में है नहीं है। चलिए, क्वेश्चन इज सेइंग द एवरेज मंथली इनकम ऑफ A एंड B इज, चलिए 14,000। ओके, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ B एंड C इज, याद रखिए ये एवरेज नाम का वर्ड मुझे दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2 दिया गया, एंड में मल्टीप्लाई भी करूंगा मैं, चिंता मत करो। इज 15600 एंड A प्लस सी इज 14,400 द मंथली इनकम ऑफ C। देखिए मुझे क्या दिया है, इनकम ऑफ A प्लस B इज हाउ मच? 14,000। क्लियर। इनकम ऑफ B प्लस C इज हाउ मच? 15,600 एंड इनकम ऑफ A प्लस सी इज हाउ मच? 14,400। सिंपल, इसको ऐड कीजिए जरा, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस सी इज हाउ मच? इसको ऐड कीजिए, 14 28 42 44,000 आएगा आपके पास। ऐड करने का तरीका देख लो क्या है। तो A प्लस B प्लस सी कितना हुआ? 22,000। मुझे किसका बताना है? C का। अब देखो अपना ट्रिक क्या कहता है, फालतू की बकवासबाजी नहीं करनी क्वेश्चन के साथ। A प्लस B कितना दिया? 14,000 प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 22,000। तो सी यहाँ से कितना आया? 8,000। ओहो यार दिक्कत हो गई, 8,000 तो ऑप्शन में ही नहीं है। मैंने क्या बोला था? एवरेज है जी, डिवाइड 2 बाई किया हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? सो आंसर इज 16,000। और ऐसे ऐसे फैंटेस्टिक आप जो आइडियाज़ हैं, शॉर्टकट हैं, जल्दी करने का तरीका कहाँ से सीखोगे? ये जो नीचे लिखा है ना, करियर एज इंस्टीट्यूट, यहीं से सीखोगे। तो फटाफट देर मत लगाओ, लेक्चर खत्म होते हैं। 9551500041 पे कॉल कीजिए और अपनी सीट्स बुक कीजिए। चलिए नेक्स्ट,
when 60 is subtracted when 60 is subtracted from 60% of a number the result is 60 आंसर इज हाउ मच ऑप्शन डी आएगा कैसे देखो बिकॉज मुझे पता है कैसे करना है वैसे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा अब देखो क्या बोल रही है मैंने कोई नंबर माना सब्ट्रैक्टेड ऑफ 60% ऑफ नंबर इसका मतलब 60% का मतलब 3/5 मैंने कोई नंबर माना x यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है 3/5 ऑफ x में से क्या घटा दो 60 घटा दो तो आपके पास 60 ही आएगा सो 3/5x इज इक्वल टू हाउ मच 120 तो x कितना होगा मैंने और कि मैं झूठ बोले या नहीं ना मैं तो पहले ही 200 बता दिया था ठीक है तो ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और एंड में जब पेन चलना होता है ना वहाँ पे फिर चलता नहीं है दिमाग चलना चाहिए 60% क्या निकलेगा कैसे निकलेगा क्योंकि ना परसेंटेज लोगे फिर गड़बड़ खाओगे यू मस्ट नो द फ्रैक्शन वैल्यूज एज वेल ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जी आइयो माँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब बैट्समैन स्कोर 110 रन्स विच इंक्लूड्स 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस ओके चलो जी बहुत बढ़िया मतलब ये तो MS धोनी टाइप का कुछ लग रहा है सहवाग टाइप का अपना भाई है ना 8 छक्के मारे जिनको क्रिकेट की नॉलेज है पता है वट % ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स अब देखिए 8 सिक्सेस का मतलब क्या हुआ देखो टोटल रन इन बाउंड्रीज लिखते हैं पहले टोटल रन्स इन बाउंड्री देखो वो कितने हो गए 8 गुना 6 बिकॉज 8 छक्के मारे प्लस 3 गुना 4 यानी 48 प्लस 12 वो कितना हो गया आपके पास 60 क्लियर अब वो क्या कह रहा है कि भैया कितने रन बाउंड्रीज में बना चुका है तो बाकी कितने बनाए होंगे 60 रन बना चुका है तो रिमेनिंग क्या बचा 110 माइनस 60 इज इक्वल टू 50 अब सिंपल सी बात है यार मुझे ये बताओ 50 भागने हैं 110 में से इंटू 100 देखो 11 किसी से नहीं कट रहा तो डेफिनेटली नीचे 11 तो आना ही है अब कुछ सोचो मैं आपको ना ऑप्शन से क्रैक करना सिखाता हूँ देखो पहले तो इस ऑप्शन को काट दीजिए और इस ऑप्शन को काट दीजिए लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट ऑप्शंस चूज कि डायरेक्ट में बी आंसर कैसे लगाऊंगा देखो यहाँ पे 100 है यहाँ पे 50 है अब देखो अगर मेरा 54 6/11 होता तो ये क्या होता 550 तो ये क्या होना था 55 से ऊपर होता अगर मैं इसको कहूँ ये कितना है 500/11% मैं करके दिखा देता हूँ अगर मुझे कहता कि मैं अगर मेरा सी ऑप्शन होता तो ये 550 से भी और ऊपर हो जाना चाहिए 600 के राउंड होना चाहिए था कुछ बट ये तो है ही नहीं है तो इसको काट दो ना क्या जरूरत है 45 5/11% इज माई आंसर ऑप्शन नंबर बी तो थोड़ा सा दिमाग भी चाहिए बेटा करने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी चाहिए किसको करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत कारगर है जब बैच में आओगे एक एक चीज़ बताऊंगा कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है 1 मिनट तो ऐसा आ जाएगा आपको सर ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता कमेंट्स में बताओगे मुझे डेफिनेटली बट करना क्या पड़ेगा एडमिशन तो लो आओ तो हमारे पास जब भी तो बताऊंगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 25% बट द डेली सेल ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30% ओके चलो बहुत बढ़िया जी क्वेश्चन कह रहा है प्राइस था क्या हो गया ओरिजिनल था कुछ फाइनल हो गया 25% इज हाउ मच 1/4 कि अगर 4 था डिक्रीज हुआ 3 हो गया बट सेल क्या हुई सेल आपकी इंक्रीज होगी हाउ मच 30% सो 30% इज हाउ मच 3/10 तो 3 का 10 का 30% 3 तो 10 से तो कितनी होगी भैया 13 तो जो चीज़ 40 थी वो कितनी होगी अब 39 अब वो क्या कह रहा है द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल देखिए इसका मतलब डेली सेल अगर पहले 40 रुपये की थी अब कितनी होगी 39 की तो सिंपल पता चल रहा है एक का लॉस 40 सो 1/2 इज हाउ मच 1/2% ओके और वो क्या है डिक्रीमेंट नॉट इंक्रीमेंट क्लियर तो होपफुली मज़ा आ रहा है बताओ जरा हाँ जी सुन नहीं रहा जोर से हाँ बहुत बड़ी तो देखो ये क्वेश्चन बड़े लॉजिकल है बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा जज्बा रखो अंदर और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरह पढ़ते हैं द लीस्ट नंबर बाय विच 1944 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इसमें आपकी फैक्टराइजेशन बहुत काम आएगी चलिए देखते हैं कैसे चलो 1944 के फैक्टर बनाते हैं मदद कीजिएगा इसको तो 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 9 हाँ जी बोलिए
72। चलिए फिर 2 से करता हूँ। 480 कितना 6, बढ़िया जी। फिर 2 43, बहुत बढ़िया, सही है, सुन रहा हूँ। फिर 3 से करेंगे 81, फिर 3 से करूँगा 27। वैसे यहाँ देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, चलो फिर भी कोई बात नहीं। 3 3 9 और 3 सॉरी 3 नहीं बचता है, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो मेरे पास यूजर से फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब है, तो 3 का मुझे मल्टीपल चाहिए। फिर क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, बढ़िया जी, ये भी हो गया, टिक लगा देता हूँ। दिस फिर क्या बचे मेरे पास, 2 3 बचे, 3 इंटू 3। इसका मतलब यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मुझे को 3 के सिवा कुछ नहीं आ सकता। समझ रहे बात मेरी। क्यूब में परफेक्ट क्यूब का क्या होता है, परफेक्ट क्यूब का क्या होता है, यही तो होता है कि क्यूब में स्क्वायर में क्या होता है 2 के पेयर, क्यूब में क्या होता है 3 के पेयर। तो डेफिनेटली एक 3 मिसिंग है, तो 3 ही आएगा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ रहे हैं। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जरा सिलेक्ट। चलिए द क्वेश्चन इज सेइंग अ मैन गेट्स ₹13 मोर बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.2%। चलिए बहुत बढ़िया। देन सेलिंग इट एट अ लॉस ऑफ 12.5%। ओए होए, ये तो बड़ा सही क्वेश्चन है। चलिए अगर मैं बात करूं, पहले 100 रुपये की चीज़ थी, 100% था मेरे पास कॉस्ट प्राइस, लिखिएगा ज़रूर ताकि आपको ध्यान रहे। वो क्या कह रहा है कि आप एक बार इसको लॉस पे बेच रहे हो 12.5% के, ठीक है जी। 87 पहले इस पे बेचा, ठीक है, CP 1 ले लो 2 ले लो, कोई बात ही नहीं। फिर क्या किया आपने, ओ सॉरी इट हैज़ टू बी SP, सो SP2 वो कितना होगा 112, 1/2%। अब ध्यान से देखो यार, आपको क्या करना, आपको 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, मैं 87 और बाई 2 से यहाँ पे जाऊंगा तो कितने % इंक्रीमेंट है, सीधा सीधा ये भी 12.5 है और ये भी 12.5, 12.5 कितना हो गया 25। तो 25% क्यों आया, क्योंकि यार 13 रुपये ज़्यादा है। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी करा के आया हूँ। तो 100 से 100 करना है, 25% की वैल्यू कितनी हुई 13, इसको करो 4 से मल्टीप्लाई, बनाओ इसको जरा 100%। तो 13 को भी करो 4 से मल्टीप्लाई, हाउ मच आंसर इज 52। मे बी टेस्ट टू भी रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, बट अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। तो देखिए यार कितनी शिद्दत, कितनी जहन से लगे हुए आपके साथ कि आपको इस बार पंजाब का एक ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करवाना है, जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, छोटा बड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस नौकरी ले लगवाना आपको। बट आप लोगों की आओ करो एडमिशन, फिर पता चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 94 is divided into 2 parts, 94, okay, such that 5th part of the first and the 8th part of the second are in ratio 3:4। बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है कि आपके पास क्या, अभी 94 को नहीं छेड़ूंगा, अभी 3/5 वाले को देखना है। 5th पार्ट ऑफ द फट, इसका मतलब A/5 अपॉन क्या है मेरे पास, एंड 8th पार्ट ऑफ द सेकेंड यानी B/8, मुझे क्या दिया है 3/4। इसको परसेंटेज में भी लेके कर सकता हूँ, बट मैं इतने पंखे लूँगा नहीं अभी, ठीक है, वो फिर आपको बताऊँगा बैच में, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ से, तो इसको ज़रा कीजिए, 8 इंटू A अपॉन 5 इंटू B इज इक्वल टू 3/4, मल्टीप्लाई कीजिए। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 32A इज इक्वल टू 15 ऑफ B, ये तो सीधा बन गया। सो A अपॉन B इज इक्वल टू 15/32। तो टोटल कितना हुआ 47 पार्ट्स। तो 47 पार्ट्स आपको अब देखो किसके इक्वल दिए हो बेटा, 47 पार्ट किसके इक्वल दिए हो आपको 94 के। सो 1 पार्ट इज इक्वल टू 2, क्लियर, 1 पार्ट इज इक्वल टू 2। सो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, द फर्स्ट पार्ट इज हाउ मच, फर्स्ट पार्ट इज 15। सो A अपॉन B इज हाउ मच 15/32 इंटू 2 30, और सेकंड पूछे तो 32 इंटू 2 इज हाउ मच 64, ऐड करके देख लीजिए 94 ही आ रहा है। सो व्हाट इज आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर A। प्लीज़ 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 गाइस, इसको सिर्फ एक
प्रैक्टिस बैच की तरह मत देखो, ये सोचो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं, इतने आसानी से आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स करा रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी। तो ये देखो अभी इतने आसानी से समझ आ रहा है, बट अब एक प्रॉपर बैच लगा लोगे तो क्या मास्टरी कर लोगे आप लोग मैथ। ठीक है, क्वांट हो, इंग्लिश हो, कोई भी पार्ट हो आपका, इवन जी के इंग्लिश कुछ भी हो, क्लियर है। तो प्लीज़ करियर एज इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए। 15 तारीख से आपका नया बैच आ रहा है, 15 जून से जल्दी ही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट टुडे। द रेशो ऑफ एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ सन, इसका मतलब फादर है और क्या आपके पास सन है, इज 5:2। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज, इसका मतलब मैं मानता हूँ 5p, 2p वेरिएबल ले लेते हैं, सो 5p इंटू 2p इज हाउ मच, 1000। So you can say that 10p square is equal to 1000, clear? So p is how much, under root of 100, which is equal to 10 into of 10, clear? So p is how much, 10. So what the question is asking, then father's age after 10 year will be। चलिए देखिए, अब अगर मैं फादर और सन की बात करता हूँ, इनकी प्रेजेंट एज का रेशो क्या था, 5p रेशो ऑफ 2p। यानी अगर मैं कहूँ 50 हो गया, p की वैल्यू 10 और 20 हो गया। वो आपसे क्या पूछ रहा है कि पिताजी 10 वर्ष बाद कितने के होंगे, तो प्लस इसमें 10 कर दीजिए, कितना हो गया 60 ईयर्स। अगर वो बेटे की पूछता तो बेटे कितनी होती 30 ईयर्स। ओके, सो आंसर इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर बी 60 ईयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। सो प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो करियर एज इंस्टीट्यूट पे कॉल कीजिए 9551500041 पे और अपनी लिमिटेड सीट्स को बुक कीजिए, क्लियर। तो बैच इज स्टार्टिंग वेरी सून फ्रॉम 15 जून। सो थैंक यू। सो प्लीज़ 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 करियर एज को आपका सहयोग चाहिए, इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, तो फॉलो अस ऑन यूट्यूब, आपका फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे। नंबर इज़ 9551500041। चलिए थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।